हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी एस्पिरेंट को। जो भी एस्पिरेंट है, जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को, जाने की शुभकामनाएं आपको 15 अगस्त की। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल रहने वाली है। जो भी गिफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मैं आपसे बात करने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, देखिए आज जो हमारा 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट हो गए, तो हर एक नागरिक के लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपने जो देश है इसकी सेवा करनी है। तो सेवा बाय डिफेंस में जाके ही नहीं होती है, आप किसी भी तरीके से देश को जहाँ पे अच्छे काम होते हैं तो उन कामों में अगर भागीदारी आप बन रहे हो तो उस तरीके से भी देश की जो सेवा वो होती है। ठीक है, बहुत सारे जो नेशनल कैंपेन चलाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, उनमें पार्ट लो, वो भी आपका एक क्या बन जाएगा, एक नेशनल इवेंट जो आप देश की सेवा उस माध्यम से भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इंडिपेंडेंस डे है जो हमारे लिए काफ़ी उल्लास और खुशियाँ जो लेके आता है। ठीक है, हम किसी भी धर्म से, किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस दिन को सभी लोग जो काफ़ी बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट करते हैं और खुशियाँ एक दूसरे को बांटते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे हम सभी के लिए बहुत ही एक अच्छा, जो हमें सेलिब्रेट अच्छे से करना है और कोई भी इसमें जो भेदभाव है वो नहीं लाना है। तो इस ईयर भी मोदी जी ने जो हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे जो बच्चे, बड़े, जो यूथ, जब बूढ़े, सब में जो इसका एक महोत्सव जो बन चुका था। ठीक है, तो हमें इसी तरीके अपने देश के प्रति जो पैट्रियोटिज़म है वो अपना दिखाना है और अच्छे से अच्छे अपने काम काज में जो आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 15 अगस्त जो हमें इसी तरह कोई भी अगर हमारा नेशनल फेस्टिवल है, बढ़ चढ़ के हम सबको सेलिब्रेट जो करना चाहिए अपने पैट्रियोटिज़म से। तो देखिए बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, मैं एक स्पेशल मैसेज भी आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। को आपके अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनको भी देखिए, जो लाइफ है उसमें मतलब अप्स और डाउन्स आपके आएंगे। ठीक है, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ डाउन्स। जब भी डाउन है ना, तो बस थोड़ा समय का इंतज़ार करिए। ठीक है, समय का इंतज़ार करिए, कुछ समय के बाद जो क्या होगा, आपके डाउन्स जो आपकी सक्सेस है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। जो डाउन्स हैं वो आपके जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, डाउन्स इन द सेंस कि जो अचीव आप करना चाह रहे हो, अगर वो आपको नहीं अचीव हो रहा आपकी, इसका मतलब मेहनत कम है, तो आप नेक्स्ट चांस उसमें अप्लाई करिए। जहाँ जॉब्स के देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो जॉब्स का माध्यम है, काफ़ी ज़्यादा पोर्टल जो खुले हुए हैं, लेकिन कुछ भी कंप्लीट जो नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डिमोटिवेशन मिलती है कि एडमिनिस्ट्रेशन से जम्मू एंड कश्मीर के भी अपील है कि जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस आप चलाते हो तो प्लीज़ उन्हें जल्दी से कंप्लीट कर दिया करो और स्टूडेंट को इस तरीके से प्रोटेस्ट करना ना पड़े। ठीक है, और मैं बात करूं, स्टूडेंट को अपने आप में डिमोटिवेशन फील नहीं करना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो चीता है, हर एक स्टूडेंट जो शेर है, ठीक है, तो वो कुछ भी जो कर सकता है अपने ग्रेट एफर्ट से, ग्रेट अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, कुछ भी जो वो कर सकता है। ठीक है, बस उसको एक अपनी सीटिंग कैपेसिटी और बैठने में अगर वो अच्छे से बैठ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, कुछ भी कभी भी आपके साथ हो सकता है, अपने आप को कभी भी जो छोटा या लो फील नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, 9th 10th कैंडिडेट्स, तो वो थोड़े क्या होते हैं कि उन्हें अपने जो गोल्स होते हैं उन्हें अचीव करने का बिल्कुल भी नहीं पता होता। वो बिल्कुल गलत राह पे चल रहे हैं। आजकल मैक्सिमम जो एडिक्शन है फ़ोन्स की कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई से अपना थोड़ा मन नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप अपने गोल्स की तरफ क्या रहिए, फोकस रहिए। कोई भी आपको जो डिस्ट्रैक्शन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप डेली अपने गोल्स को अगर सोचोगे, आपका अगर डॉक्टर गोल है या डिफेंस में जाना गोल है, तो आप उसी को सोचोगे, उसी की शेप अपने माइंड में बनाओगे, आप उसी को पाने के लिए अपने जो प्रोसेसेस है वो लगाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो भी कभी भी डिमोटिवेशन फील नहीं होना है। जैसे कि अभी मैं बात करूँ, रिसेंटली जो एयरफोर्स का रिज़ल्ट आया, तो उसमें क्या कि बहुत सारे कैंडिडेट थे कि एक दो का जो नहीं हो पाया, तो उन्होंने बहुत सारे जो गलत स्टेप थे वो उठाए, तो जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स ने जो भी मतलब एकेडमी में बात करके बात की कि ऐसे तरीके से बच्चे जो कर रहे हैं, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी का सामना जो करना पड़ता है। अगर आपका एक एग्ज़ाम में नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप
दूसरा एग्ज़ाम दो ही नहीं, मतलब पहले ही हार जाओ। इसका मतलब आप निडर हो, आप में करने की कैपेसिटी नहीं है, आप इस एग्ज़ाम में रह गए, इसका मतलब आप में कैलिबर नहीं है चीज़ों का करने का। देखिए, अगर आप एक में रह रहे हो तो दूसरी अपॉर्चुनिटी खुलती है, अगर एक डोर बंद हो रहा है दूसरा डोर आपका खुल जाएगा, ठीक है। चीज़ों से डरना नहीं है कि कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि मैंने इसी में जाना था तो मेरा लास्ट चांस था, तो घबरा रहे क्यों? अगर आपका अग्निवीर वाला एज लिमिट ख़त्म हो गया तो एफ कैट आ जाएगा अगर आपने एयरफोर्स ज्वाइन करना है। अगर आपका डिफेंस में जाने का अगर मतलब लास्ट एज लिमिट है तो और भी आते हैं, आप ऑफिसर रैंक के लिए रिक्रूट हो, मौके तो आपके पास हैं, लेकिन आपको अपने में कैलिबर बनाना पड़ेगा और अपने आप को अच्छे से अच्छे जो देश के लिए मतलब लगाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी लेवल की जॉब देखो, सब में जो कड़ी मेहनत है वो लगती है, ठीक है। विदाउट कुछ भी जो नहीं मिलता। तो इसी तरीके से आपने भी लाइफ में क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या मतलब कभी भी लो फील नहीं करना है कि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो हमारे साथ भी कभी ऐसा ही होता है कि एक एग्ज़ाम दिया उसमें रह गए, दूसरा दिया उसमें भी रह गए, लेकिन डिमोटिवेशन तो फील होता है, लेकिन उसी समय संभालना अपने आप को मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे साथ भी कोई ये नहीं होता कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्ट हो गए, सेकंड में हो गए, थर्ड में हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी फेलियर तो लाइफ में आएगा। जब तक आपकी लाइफ में फेलियर नहीं आएगा तो आप लाइफ में कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। मैं अपनी बात आपसे कुछ शेयर करता हूँ, जैसे कि मैं भी मतलब डिफेंस एस्पिरेंट रह चुका हूँ और अभी भी मतलब डिफेंस में ट्राई करता हूँ। आई नो कि मेरा नहीं होगा, कुछ मतलब मेडिकल्स इश्यूज़ हैं, जहाँ कोई भी इश्यूज़ हैं उनकी वजह से नहीं हो पाता, बट फिर भी जब तक अंतिम है तो तब तक अपना ट्राई इसमें बेस्ट देता रहना चाहिए, ठीक है। मेरा मतलब लास्ट टाइम की मैं बात करूँ, मतलब एयरफोर्स में मैं 3 टाइम कर चुका हूँ और 2 टाइम्स इंडियन नेवी, एनडीए, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी कर चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से, और रिसेंटली जो बीएसएफ का हुआ था, सब मैं मतलब इनमें कर चुका हूँ और सब में मेडिकल आउट हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसमें नहीं गया, आउट हो गया तो मतलब कुछ गलत स्टेप है, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें हम आगे बढ़ना सीखेंगे और कुछ ना कुछ डोर हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। जैसे जेकेएसएसबी के लिए मतलब अभी तो मैं इसमें रिक्रूटेड हूँ जेकेएसएसबी में, तो देखिए मतलब घबराना नहीं है कि जेके कोई भी परेशान नहीं है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आपको मतलब अगर डिमोटिवेशन फील भी हो रहा है, डिमोटिवेशन फील होने के बाद भी उसमें भी और अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। देखिए, जैसे 75 वर्ष जो हमारे आज़ादी को हुए, तो अगर जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो भी इस तरीके से घबरा जाते थे कि जिन्होंने हमारे पे राज किया था, जो ब्रिटिशर्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, हम उनसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो देश पे निशावर यानी कि शहीद हो रहे थे। उन्हें देखते हुए बहुत सारे लीडर्स कुछ पीछे भी आए, लेकिन कुछ सारे हमारे बहादुर लीडर, सब ही जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स थे, सब ने ग्रेट स्टेप लिए, जिसकी वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है बिना गुलामी के हम इंडिया में अपनी मर्ज़ी से, अपने फ्रीडम से रह सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी हमारा मतलब जो भी एक उनको भी मतलब हमें याद करना है, और वो भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो रह चुके हैं, और अभी भी बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस में, जहाँ और भी तरीके से जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो लोगों को बचाते हैं, जहाँ किसी तरीके से भी किसी की हेल्प करते हैं, तो वो फ्रीडम फाइटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हो जाते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने भी ये सोचा होता कि हम पहली बार में हार गए, जैसे मैं बात करूँ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 से आपका स्टार्ट हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1857, फिर उसके बाद काफ़ी सारा 100 ईयर्स लगे, उस बैटल स्टार्ट हुआ था जंग जो रानी झांसी, अकबर, टीपू सुल्तान वगैरह, उसके बाद जो हमारे और फ्रीडम फाइटर आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स, इस तरीके से बहुत सारे जो लीडर्स आए, उन्होंने भी आज़ादी दिलाई, और आज़ादी दिलाई, लेकिन आज़ादी को सेव करके रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने देश में उस आज़ादी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो उनका जो अपना निशौवर करने का देश पे क्या काम, ठीक है। तो हमें इस तरीके से सभी का जो ध्यान रखना है, सभी अपने अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ना है। कभी भी नेगेटिविटी आपको फील हो रही है तो उस समय अपने जो भी आपके रिलीजियस होते हैं, आप अपने मतलब उनके समक्ष अपने आप को लगाइए। जैसे आप मतलब मंदिर जाते हो तो मंदिर के समक्ष, मस्जिद जाते हो तो मस्जिद, गुरुद्वारे, जो भी आपके रिलीजियस एस्पेक्ट हैं उनके हिसाब से आप अपने वहाँ पे करिए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो पीस है वो मिलती है, ऐसा मतलब प्रूवन है, और हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि हमने अपने जो भी रिलीजियस होते हैं उन चीज़ों पे भी बिलीव करना चाहिए, और अपने अपने जो भी आप जिसको अच्छा मतलब अपने हिसाब से, अपने जो भी रिलीजियस के हिसाब से उन उधर काफ़ी ज़्यादा पीस मिलती है। जब भी आपको डिमोटिवेशन फील हो रही है, कभी भी गलत स्टेप नहीं लेना है, आपने किसी से बात करिए या किसी को बताइए कि इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है।
तो इंडिपेंडेंस डे पे मैं और भी गिफ्ट आपके लिए बात करूं, आपके लिए देखिए सबसे पहले मैं बात करूं एकेडमिक सेशन, यानी कि क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक भी आपका हम अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करेंगे विद इन थोड़ी अपनी मीटिंग करके अपनी टीम से, तो आपका वो भी स्टार्ट है वो हो जाएगा, ठीक है। एकेडमिक सेशन भी आपका रहेगा। एकेडमिक सेशन के साथ बात करूँ मैं JKSSB ऑल एग्ज़ाम ऑल डिफेंस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन आपको पता है वो कराई जाती है और कॉन्टीन्यूसली कराई जाएगी। इसी के साथ बात करूँ JKSSB जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसकी क्लासेस आपकी जो नेक्स्ट वीक से आपकी जो स्टार्ट हैं वो हो जाएंगी। अभी उस पर कंप्लीट प्रोसेस चल रहा है। कंप्लीट कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई कॉस्ट आपको नहीं पे करनी पड़ेगी पूरा कंप्लीट कोर्स खरीदने में, और सिलेक्शन भी इस ईयर हम आपको देंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे पे हम सबको एक ये शपथ लेनी है कि हमें अच्छे से अपना वर्क करना है, स्टडी करनी है, और कोर्स का जो आपका रहेगा वो आपने अच्छे से स्टडी करना है। किसी भी माध्यम से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए MATHS मैथ्स हर जगह सेम है, जहाँ मर्जी पढ़ो, डिपेंड करता है पढ़ाने वाले पे और पढ़ने वाले पे, ठीक है। 90% डिपेंड करता है पढ़ने वाले पे, 10% डिपेंड करता है पढ़ाने वाले पे। देखिए पढ़ाने वाले तो सब मैथ्स ही पढ़ाएंगे, ठीक है, सिर्फ थोड़ा डिफरेंट तरीके से होते हैं, बाकी समझने वाले तो समझ आते हैं, ठीक है। बस आपको अपनी प्रेपरेशन बनाए रखनी है अच्छे से। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो इसी के साथ आज मैं इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में बस इतना।